हेलो स्टूडेंट्स, अपन अपनी जो पोइम थी द सेवन एजेज ऑफ मैन वो पढ़ रहे थे। द सेवन एजेज ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित जो पोइम है, इसके दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में जो पहले पोइम थी उसकी समरी बताई, और जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर जो 7 जो स्टेजेस थी उनमें से अपन ने 3 स्टेजेस का स्टडी किया। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर अपन ह्यूमन लाइफ की जो चौथे नंबर की और 5वें नंबर की जो स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले ही बताया था कि ये पोइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो ये स्टेजेस पढ़ने से पहले आपको लास्ट वीडियो देखनी है। तो आज अपन केवल 2 ही स्टेज पढ़ेंगे और अगली वीडियो के अंदर अपनी ये जो पोइम है इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट 2 स्टेज और बच जाएगी, 7 स्टेजेस है तो आज 5 स्टेज अपनी हो जाएगी। तो आज अपन जो चौथी स्टेजेस है, 3 स्टेज, एक इन्फेंट पढ़ ली अपने, एक स्कूल गोइंग बॉय वाली पढ़ ली और एक लवर की पढ़ ली। आज जो चौथी स्टेज है उसके अंदर देखिए क्या होता है। पहले अपन चौथी स्टेज के बारे में पढ़ते हैं कि देन ए सोल्जर, कि तीसरी स्टेज के बाद आदमी है वो किसका रोल निभाता है, एक सोल्जर, एक सैनिक का रोल निभाता है, एक फौजी का रोल निभाता है। अब उसका यानी कि क्या क्वालिटीज होती है सोल्जर की, वो देखिए। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वह फुल ऑफ भरा हुआ होता है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, ओथ्स मतलब कस्मों से, वायदों से, एंड बियर्डेड, बियर्डेड मानी दाढ़ी, और उस सैनिक की जो दाढ़ी है वो लाइक किसकी तरह होती है, द पार्ड, पार्ड मतलब लियोपार्ड, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ, उसकी जो दाढ़ी है वो तेंदुए के समान होती है। और क्या होता है, वह जो सैनिक है वो जेलस, जेलस मानी ईर्ष्यालु, जेलस का मतलब ईर्ष्यालु, इन ऑनर, और वह सम्मान के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, ऑनर प्राप्त के लिए वह ईर्ष्यालु होता है। और सडन एंड क्विक इन क्वेल, क्वेल मानी झगड़ा, और इस अवस्था के अंदर सैनिक है वो अचानक वह क्या रहता है, क्विक इन क्वेल मतलब झगड़े के लिए तैयार रहता है। और वह क्या करता है, सीकिंग, सीकिंग का मतलब तलाश करना, और इस अवस्था में वह तलाश करता है, क्या तलाश करता है, द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब होता है बुलबुले के समान, यानी कि शॉर्ट लिव्ड फेम, यानी वह क्या करता है, इसे अवस्था में चाहता है कि उसे फेम मिले, रेपुटेशन मिले, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। और इस छोटे समय के लिए यानी कि शॉर्ट लिव्ड फेम के लिए वह क्या रहता है, इवन यहां तक इन द कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब होता है तोप, यहां तक वो तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट लिव्ड फेम हासिल करने के लिए सोल्जर क्या करता है, वो तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। तोप के मुंह में जाना मतलब मृत्यु के मुंह में जाने के लिए भी वह तैयार रहता है। तो ये तो था इसका हिंदी। तो अपन अब इस अवस्था में कैसे पढ़ेंगे, तो इसके अंदर एक तो देखिए कि वह क्या बताया गया है कि इसके अंदर एक तो सिमिली का प्रयोग हुआ है। कौन सी लाइन में, कि फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, बियर्डेड लाइक द पार्ट, कि जो सैनिक है उसकी जो दाढ़ी होती है वो किसके समान होती है, तेंदुए के समान होती है। सैनिक की दाढ़ी की तुलना किससे की है, तेंदुए से। लाइक आया है तो इसमें कौन से अलंकार का होगा, सिमिली का प्रयोग होगा। क्वेश्चन ये भी निकल गया कि व्हाई इज सोल्जर्स बियर्ड कंपेयर्ड टू ए लियोपार्ड, कि वाई क्यों सैनिक की जो दाढ़ी है उसकी तुलना की गई है लियोपार्ड से, यानी कि तेंदुए की दाढ़ी से, यानी कि क्यों की गई है। तो अपन देखते हैं कि जो सैनिक जो दाढ़ी रखता है वो छोटी छोटी यानी कि दाढ़ी रखता है, और उस दाढ़ी के अंदर वह कैसा यानी कि दिखता है, डेंजर दिखता है, खतरनाक दिखता है, लाइक किसकी तरह, तेंदुए के समान। यानी कि तेंदुए के क्या होते हैं, छोटे छोटे यानी कि बाल होते हैं, और उस छोटे बाल, और सेम इसी तरह से सैनिक अवस्था में आजकल जैसे यानी कि ट्रेंड बना हुआ है छोटी दाढ़ी रखने का, तो इस अवस्था के अंदर वो जो छोटी दाढ़ी रखते हैं आजकल जो यंग यूथ जो दाढ़ी रखते हैं, वो यूथ क्यों दाढ़ी रखते हैं, ताकि वो क्या दिखे, वो डेंजर दिखे,
किसके कारण? ड्यू टू हिज यानी कि बियर्ड, अपनी दाढ़ी के कारण। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? सोल्जर्स बियर्ड इज कंपेयर्ड टू ए लियोपार्ड। सोल्जर की दाढ़ी है उसकी तुलना की गई है किससे? लियोपार्ड से। क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? वो इस दाढ़ी से वो क्या करना चाहते हैं, यानी कि वो कैसा दिखना चाहते हैं? यानी कि एकदम फायर्स, एकदम उग्र दिखना चाहते हैं, डेंजर यानी दिखना चाहते हैं, लाइक किसकी तरह? लियोपार्ड की तरह। तो एक अपना क्वेश्चन ये हुआ। अब दूसरा ये है कि इसके अंदर देखिए, एक तो ये हो गया, इसमें तो सिमिली हो गया। एक ये देखिए, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। सीकिंग द बबल रेपुटेशन कि वह क्या करता है? बबल रेपुटेशन की तलाश करता है, खोखली प्रतिष्ठा की तलाश करता है। तो इस लाइन में मेटाफर का प्रयोग हुआ है। कौन से का? मेटाफर, रूपक अलंकार, लक्षण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए इस पर्सन में पर्सन ये निकलता है कि अब पर्सन आ जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन का मतलब क्या है? बबल रेपुटेशन मीन्स शॉर्ट लिव्ड, यानी कि शॉर्ट लिव्ड फेम, कम समय की रहने वाली यानी जो फेम है, जो प्रसिद्धि है, उसको क्या बोलते हैं? बबल रेपुटेशन। पानी का बुलबुला होता है, वो थोड़े से समय के लिए यानी कि रहता है, और जैसे ही उसको अपन क्या करते हैं? टच करते हैं, वो फूट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? उससे केवल रेपुटेशन कैसी चाहिए? सोल्जर को थोड़े समय के लिए यानी कि चाहे मिले, लेकिन वह रेपुटेशन यानी कि मिले। तो इस अवस्था के अंदर अपन देखिए कि पर्सन आ जाएगा, व्हाट इज स्पेशल, क्या स्पेशल है अबाउट ए सोल्जर, सोल्जर के बारे में। तो अपन क्या लिखेंगे कि इन द फोर्थ स्टेज, चौथी अवस्था में, मैन प्लेज द रोल ऑफ ए सोल्जर। आदमी किसका रोल निभाता है? सोल्जर का यानी कि रोल निभाता है। और वह क्या होता है? उसकी पहली क्वालिटी क्या होती है? ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। वह क्या होता है? अजीब अजीब कस्मों से भरा हुआ होता है। इस अवस्था में देखते हैं वो तरह तरह की कस्मों से, वायदों से भरा होता है कि मैं देश के नाम पे ये कर दूंगा, धर्म के नाम पे ये करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? वो स्ट्रेंज ओथ से भरा हुआ होता है। और उसकी जो बियर्डेड है वो लाइक द पार्ट, किसके समान होती है? तेंदुए के समान होती है। कहने का मतलब वो क्या दिखता है? ही लुक्स यानी डेंजर, वो डेंजर दिखता है, यानी कि वह कैसा दिखता है? खतरनाक दिखता है। ड्यू टू हिज यानी के कारण, अपनी बियर्ड के कारण। और वह हमेशा देखिए जेलस मानी ईर्ष्यालु होता है इन द ओनर, ओनर के मामले में। यानी वह क्या होता है? ही इज जेलस, वह ईर्ष्यालु होता है इन द मैटर ऑफ ऑनर, यानी कि सम्मान के मामले में। कहने का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति को ज्यादा यानी कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाए और एक को कम मिलता है, तो वह ईर्ष्या करने लग जाता है कि इसको देखिए यानी इसको ज्यादा यानी कि फेम मिल रही है, इसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मेरा सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो वह क्या करता है? वह ही जेलस, वह ईर्ष्यालु होता है इन द मैटर ऑफ ओनर, यानी कि ओनर के यानी कि मामले में। और वह क्या होता है? इसके लिए अचानक लड़ने के लिए तैयार रहता है। और वह क्या करता है? ही सिक्स बबल रेपुटेशन, खोखली प्रतिष्ठा की तलाश करता है। और इसके लिए वह क्या होता है? कैनन के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। मतलब ही इज एवर रेडी, वह हमेशा तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस लिव्स, अपने यानी कि जीवन का बलिदान देने के लिए। फॉर किसके लिए? शॉर्ट लिव्ड फेम, यानी कि कम समय के यानी कि जो फेम है उसके लिए भी अपने जीवन का यानी दाव लगाने पे रहता है। तो इस तरह से अपन ने ये जो चौथी स्टेज है वो की। उसके बाद एंड देन, और उसके बाद इन द फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था के अंदर, मैन प्लेज द रोल ऑफ ए जज। आदमी किसका रोल निभाता है? एक जज की भूमिका निभाता है। तो यहां पे जज है मतलब एक लॉजिकल। अब जज कहने का मतलब हर व्यक्ति जज उसको नहीं बोलेंगे कि जो कोर्ट में बैठा है डिसीजन दे रहा है वही जज है, नहीं, कि जो लॉजिकल आदमी है, सोच समझ के यानी बात कहने लग जाता है, क्या सही है क्या गलत है, इन बातों पे ध्यान देने लग जाता है, तब अपन उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जज कहेंगे। कि गांव में कोई पंचायत है और उसमें यानी कि अपन क्या करते हैं? दो चार आदमी को यानी कि क्या करते हैं? पंच के रूप में ले जाते हैं बुजुर्ग व्यक्तियों को, वह भी किसका रोल निभा रहे हैं? जज का रोल निभा रहे हैं। तो देखिए उसको पढ़ेंगे। एंड देन द जस्टिस, और चौथी स्टेज के बाद कौन सा रोल निभाता है? जस्टिस का रोल निभाता है। और इस जस्टिस की अब देखिए क्वालिटी क्या होती है इस अवस्था के अंदर, यानी वह जज की क्वालिटी में, इन फेयर राउंड बेली। फेयर राउंड मतलब, फेयर मतलब अच्छी सी, राउंड मतलब गोल मटोल,
बेली, बेली मतलब पेट या तोंद। इस अवस्था में आदमी के गोल मटोल तोंद निकल आती है। कब? जब आदमी जज वाली स्टेज में पहुंचता है। तो उसकी फेयर मानी अच्छी सी राउंड गोल मटोल क्या निकली रहती है? बेली, तोंद निकली रहती है। तोंद किस लिए निकली रहती है? जो कि विद गुड, जिसके अंदर गुड मतलब अच्छा। केपन का मतलब क्या होता है? नर चूजे का मांस, चिकन यानी कि मुर्गे का, यानी जो मीट है वो लाइंड, लाइंड मतलब फिलअप, लाइन का मतलब फिलअप, क्या भरा होता है? नर चूजे का मांस भरा हुआ होता है। कि इन द फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था के अंदर उसके पास क्या होता है? ही हैज ए फेयर राउंड बेली, फिर अच्छी सी गोल मटोल तोंद निकल आती है। और वह तोंद मतलब किससे भरी होती है? यानी कि इस अवस्था के अंदर वो मीट खाने लग जाता है, चिकन खाने लग जाता है। तो विद गुड, अच्छे, अच्छी क्वालिटी का। केपन का मतलब क्या बताया आपको? नर चूजे का मांस, मीट, मुर्गे का मांस है वो लाइन भरा हुआ होता है। और क्या बताया गया है? विद आई सीवियर, और उसकी जो आंखें हैं इस अवस्था में सीवियर होती है, तीक्ष्ण होती है। कहने का मतलब क्या है? वह अपनी आंखों से यानी कि दूसरे व्यक्ति को यानी कि दृष्टि से पहचान लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है वह कौन सी कट यानी कि रखता है इस अवस्था में, पांचवी अवस्था में? फॉर्मल कट, यानी फ्रेंच कट बोलते हैं। जो अमिताभ बच्चन दाढ़ी रखता है उसको कौन सी कट बोलते हैं? फॉर्मल कट। इस अवस्था में जो वो फॉर्मल कट, इतनी इतनी यानी कि दाढ़ी रखने लगता है। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वह क्या होता है? फुल ऑफ वाइस साज। इस अवस्था में पहली क्वालिटी उसकी क्या है? फुल ऑफ वाइस साज, भरा हुआ होता है वाइस साज। साज मानी कहावतों से, सेइंग से, बहुत सारी यानी इंटेलिजेंट कहावतें आती है उसको। एंड मॉडर्न, और मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, और वह आधुनिक उदाहरण से भरा हुआ होता है। तो मतलब ही इज फुल ऑफ वाइज साज, वह किससे भरा होता है? जज वाइज कहावतों से, मॉडर्न इंस्टेंस से भरा होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वह क्या करता है? अपना पार्ट है वो निभाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इसमें बताया गया है कि जज पांचवी अवस्था में होता है, और इस पांचवी अवस्था में क्या होता है? फेयर राउंड बेली, कि फेयर राउंड यानी कि बेली होती है विद गुड केपन लाइन, जो कि विद गुड केपन लाइन, और उसकी जो बेली है वो किससे भरी होती है? एक अच्छे प्रकार के नर चूजे मांस से भरी होती है। तो यहां पर ये जो लाइन है कि फेयर राउंड बेली, इन फेयर राउंड बेली गुड केपन लाइन, पर्सन ये आ जाए कि राइट द स्टेरिक लाइन, यानी कि सेटायर वाली यानी कि लाइन लिखिए। तो अपन ये लाइन लिख देंगे सेटायर। इस लाइन के अंदर क्या किया गया है? सेटायर। सेटायर का मतलब क्या होता है? व्यंग्य करना। व्यंग्य हिंदी में क्या बोल देते हैं? सेटायर को व्यंग्य करना। व्यंग्य क्या होता है? ताना मारना, किसी का अपमान करना। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो फेल हो जाता है और घर जाता है, तो क्या करते हैं उसके घर वाले? उनको पता है कि ये फेल हो गया, तो लेकिन फिर भी वो क्या कह देते हैं कई बार कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया काम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो फेल होकर के अच्छा काम किया, मतलब वो क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली उसका कटाक्ष कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। आजकल जैसे यानी कि जो नेता लोग है उसके ऊपर मिमिक बनते हैं, तो बहुत सारे जोक बनते हैं, वो सारे क्या है? सेटायर है। तो इस लाइन के माध्यम से सेटायर ये है कि इस अवस्था में उसकी तोंद निकली रहती है, और तोंद किससे भरी रहती है? वो गुड केपन लाइन से। तो यहां पर तोंद है वो किसका प्रतीक है? वो एक करप्ट पर्सन का प्रतीक है। मतलब जिस व्यक्ति की यानी तोंद निकली है, मतलब वो भ्रष्टाचार से यानी लिप्त व्यक्ति है। और वह क्या बताता है? तो इनडायरेक्टली इसके अंदर यानी कि ताना कसा जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि वह क्या करता है? ही रिसीव्स चिकन, वह चिकन प्राप्त करता है एज किसके रूप में? ब्राइब के रूप में, रिश्वत के रूप में। तो कहने का मतलब इस अवस्था के अंदर, कहने का मतलब जज है आजकल अपनी यानी स्लाइड में देखते हैं अपना काम निकलवाने के लिए बहुत सारे कह देते हैं कि आपको यानी एक चिकन का यानी कि टिफिन ला के दे देना होगा और मैं आपको क्या कर दूंगा, आपका काम है वो कर दूंगा। ऐसे बड़े बड़े ऑफिस के अंदर होता है। और वह क्या करता है? बैठे बैठे खाता है और उसकी तोंद निकल आती है, यानी कि वह रिश्वत के जो रूप में लेता है। तो कहने का मतलब यह है पांचवी अवस्था में अपन क्या लिखेंगे कि इन द फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था में ही एज ए फेयर राउंड बेली, उसके फेयर राउंड बेली होता है। और कहने का मतलब ही रिसीव चिकन, वो चिकन प्राप्त करता है एज ए ब्राइब, किसके रूप में? यानी रिश्वत के रूप में चिकन प्राप्त करता है विद सीवर आइज,
और उसकी आंखें कैसी होती है, तीक्ष्ण आंखें, सेवियर आइज, तीक्ष्ण आंखें होती है। मतलब क्या है, अपन देखते हैं कि वो चौक में बैठा है एक यानी कि जज अवस्था के अंदर, और उसके पास से कोई भी लड़का लड़की गुजरता है तो अपनी नजरों से पहचान लेता है कि ये लड़का यानी कि क्या चाल चलन में अच्छा है या नहीं है। एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एक्सपीरियंस होता है वो। और उसकी जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट की होती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि फुल ऑफ वाइज शॉर्ट्स, इंटेलिजेंट, ही इज फुल ऑफ वाइज शॉर्ट्स, इंटेलिजेंट कहावतों से और मॉडर्न इंस्टेंस से यानी भरा हुआ होता है। तो इस तरह से वह क्या करता है, अपनी पांचवी जो रोल निभाता है। उसके बाद अगले जो दो पार्ट है, सिक्स्थ और जो सेवंथ यानी जो स्टेज है, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये स्टेज पढ़ने से पहले आपको ये पोएम पहले ही बता चुका हूं मैं, दो वीडियो जो पहले आपको मैंने भेज दी है उसको अच्छी तरह से यानी कि वॉच करें, उसके क्वेश्चन आंसर देखें। थैंक यू।